वही तो सोच रही रोटी की थाली का। अभी तो तुम लिए थे एक फिर वो जेब में तो नहीं डाल दी। क्या हो गई? हमें लगता है कोई बिल्ली आई और रोटियां ले गई। वही तो मैं सोच रही रोटी की थाली कहां से गायब हो गई? थाली भी नहीं यहाँ पर। प्रिय, लगता कोई बिल्ली आई और ले गई। अरे स्वामी जी, बिल्ली आए तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली नहीं यहाँ पर। हाँ प्रिय, भी ठीक कहती हो। अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। क्यों फिर? लेकिन प्रिय, तीन के सिवा यहाँ चौथा कोई है नहीं, तो खुले कब गया? चौथा है स्वामी जी। मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई यहाँ से। चांदनी ले गई? क्योंकि सिरवा को रोटी पकड़ा रही थी। अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो? हाँ, ले गई है तो ले जाने दो। उसे भी खा ले दो। भूखी है, उसे भी तुम खा ले दो। चलो तुम दूसरा भोजन तैयार करो, हम लोग फिर भोजन करते हैं। आवरी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो हराम जादी रोटियां चुरा करके ले गई तो कहते हैं ले गई तो ले जाने दो, खा लेने दो उसे। प्रचार आ गया बीच में, हरामखोर कार्टून। खाना नसीब में कहा पड़िए। खाना को मने सोच रहे हैं ये बॉटल कहाँ से लेकर आए, इसको देख रही है। या तो लाइटिंग वाला है, क्या करी, प्यास लाग रहे, पेट कलव कलव कर रहा, पानी मिलता ही नहीं रहा। एक बुढ़वा लाइटिंग जाता है, हम काला मतलब मारेगी तो थोड़ा पीछे हो जाएगा। मैं सोच रही थी ये लाइटिंग का डिब्बा है, कहाँ इसमें पी रहा है। खाना तुम सब नहीं पाओगे। सारी रोटियां यहाँ से गायब हो गई और मुझे लगता है कि चांदी रोटियां चुरा करके ले गई। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गई तो ले जाने दो, खाने दो उसे। भैया वैसे वखान रहे, खात नहीं रहे, खवाओ तो रहू है, ये कहीं ले जाइयो। ये वो नहीं, उनकी हमदर्दी बोल रही। हाँ बात तो सही है, ये भाई बहन का प्यार बोल रहा। लेकिन सोचो वो दुर्मुही बच्ची के इतनी बड़ी औकात की तोरे सामने से परसी थारी है, ले गए। यही तरह आदत पड़ी रही, करोड़न के गहना गुड़िया पहला तुम्हार गहना गुड़िया चोरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं सबले के अंदर। उस राम जादी की बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई घुर रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी चांदी दिखाई देती तो आकर मुझसे खबर करना। हराम जादी अगर कहीं मिल गई तो काट डालू उसे। वो बार बार देखने वाले रूह कांप उठेंगे। मिलते खबर मुझसे करो, ठीक है? ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ और इतने दिन के बाद मिलबो हुआ तो परसी थारी ऐसी ले गए। आओ तो भौजी तोरे धरा था नरदी बला। मुझे तो लगता है कि आज बहू रानी ने खाना बनाया है। हाँ, जब मैं फटक पर बैठा था तो मुझे पूड़ी की महक आ रही थी। आज खाना मिलेगा सीता। हाँ, पूड़ी की महक आ रही थी, आज खाना मिलेगा। बाबूजी, बिटिया देखिए मैं आपके लिए भोजन लेके आ गई। बेटा समर ने भेजा है। हाँ बाबूजी, बड़े भैया ने दिए। सुना सीता, मैंने कहा था ना, जब मेरा बेटा सोचेगा और जब उसे समझ में आएगा तो हम लोग को खाना बनाकर जरूर खिलवाएगा। ये बता, तूने खाना खाया है? हाँ बाबूजी, मैंने खा लिया है। तो रो क्यों रही है? नहीं, कोई बात नहीं है। चल अच्छा, माँ को खिला दे। आओ।
खिला करके रोटी तू लागी जहाँ है। खिला करके रोटी और लागी जहाँ है। हमारी नहीं पराई सीता है। जी चाहे ना तेरे खून से मैं नहा लूं। जी चाहे ना तेरे खून से मैं नहा लूं। मेरे पास तेरा न्याय जहाँ है। अरे बुढ़ा कमीना हरामखोर कहीं का। 2-4 दिन की जो जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता है तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना एक को नहीं तो दोनों को मार के दफना दूंगी। नहीं जीते जी हम बिटिया को नहीं छोड़ेंगे। अरे मारना है तो तुम मुझे मार डाल, अच्छा लेकिन मेरी बिटिया को कुछ नहीं कहना। इसे मत मारो बहू। मरने का शौक वो भी इसके साथ है। इसके साथ बहुत जने मरने का शौक है, लेकिन तेरी आशा पूरी कर दूंगी। वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तू भी इसके साथ जा हराम। अरे नहीं, और भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार। भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार। रखी इस कदर पिता और बहन को रखी इस कदर क्या गुनाह इन लोगों ने किया है जो कि इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो? गुनाह जानना चाहता हाँ मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। अपनी बहन से क्या किया है मेरी बहन ने? कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई? रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही सलूट करती जो इनके साथ कर रही हो? और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहाँ से नहीं। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रही, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन बता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का है, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस सा औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हम दर्दी जताने के लिए आ गए। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए हैं। और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और रही इनके बीच में बोलने वाली बात, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए, तुम क्या देखोगे? काश अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम गौर करती। फिर इनकी तरफ नजर डालकर देखिए कि अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार बनता है
और हाँ, अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए। लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन दादाजी की है और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बना कर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख दूंगा और जिंदगी भर के लिए एक हाथ की लूली बनकर इसी हवेली में बैठ जाओगी। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं विमल सिंह। मजबूर किया है। आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर, हैं? ले लेना, चंदा दे देगी, दे देगी। एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना विमल सिंह, जिस दिन सबर पे हिस्सा लेने के आना हो, जिस दिन सबर पे हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, उस दिन साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। चली जाओ भाभी जी। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त देर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, जाकर गांव के अंदर भीख मांगो, इससे मेरे के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें अगर ये लोग चाह ले तभी तुझे अपने घर से बेघर कर दे, अपनी जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर दे। कटोरा लेकर गली गलियारे में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा, तुम्हें। ये तो वक्त बताएगा विमल सिंह, ये तो वक्त बताएगा कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन उस आराम की जिंदगी जीता। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, मेरे देवता जी, मेरे पति दी प्यार से महालक्ष्मी कहते, महालक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं विमल सिंह, तूने अपनी बात का दावत दिया। चली जाओ भाभी जी। अरे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, तेरे सर के ठोकरें ना खिलाई, गली गली के टुकड़े ना बिनवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी। या भगवान, आज ये 200 बीघे का जमींदार और मेरे हिस्से में मुझको थाली मिली है। बेटा विमल, हो सके तो तू भी इस थाली में 1 रुपया डाल दे मेरे बच्चे, 1 रुपया तू भी डाल दे मेरे लाल। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जीते जी मैं आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए। हम आप लोगों को कमा कर खिलाएंगे, लेकिन अपने जीते जी आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देंगे। ये क्या कह रहा, तू पढ़ाई छोड़ देगा? पढ़ाई नहीं छोड़ना। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे, तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बेटा। अब के साथ कम से कम इम्तिहान दे दे, फिर उसके बाद तेरे जी में जो आए सो करना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना मेरे लाल। बड़े बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिटिया चांदनी का ख्याल रखना बेटा, इसकी हिफाजत करना।
अब मैं बिटिया चांदनी की परवरिश नहीं कर पाऊंगा बेटा। बड़े बाबूजी, जानवरों की तरह बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए हमारे साथ, अभी हम आप लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आओ हमारे साथ। मेरे नौजवान साथियों, जी चाहता है कि हम बस्ती के बीच चलकर खैरात बांटूं। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। जिसके घर बहन बेटी की शादी हो, उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके और मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात और खैरात निकाल दो। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। और भला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है। और बला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और काली सिंह के काम शोहरत को आगे बढ़ाना है। साथियों, काफी तादाद में दौलत ले लो और बस्ती की तरफ निकल चले। जय मां भवानी की।
बुढ़ापे में बहू की मार मैं नहीं सह सकता सीता, बहू की मार अब मैं नहीं सह सकता। सीता एक बात मेरी मानोगी? सीता चलो हम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर निकल चलते हैं सीता। बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाकर भीख मांग के खा लेंगे, कम से कम बहू की मार तो नहीं खाना पड़ेगा। अब मैं बहू की मार नहीं सह सकता सीता। अरे इस घर को तो छोड़कर हम कभी चले जाते, लेकिन मैं यही सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? न तो बहू रानी करेगी और न ही तुम्हारा बेटा समर सिंह। काश तुम कचड़े में पड़ी होती तो इस हवेली के अंदर तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे खाना खिलाएंगे सीता, लेकिन हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हें साथ लेकर रहेंगे, लेकिन अब इस हवेली में हम नहीं रहेंगे। रात काफी हो चुकी है, घर के सब लोग सो गए हैं, चलो हम चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं सीता। चलो। सीता घर छोड़कर तो हम काफी दूर चले आए हैं, लेकिन अब इस उम्र में मैं किसी का काम भी नहीं कर सकता। भोजन कैसे मिलेगा सीता? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, किसी का काम नहीं कर सकते, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता।